कथावाचक आदरणीय व्यास जी और उनके साथ सभी सम्मिलित हमारे कलाकार बंधु और इस ग्राम के हमारे प्रमुख जी सुरेंद्र सिंह जी, नागेंद्र जी और नरेंद्र मिश्र जी, विभव सिंह जी, राज निषाद जी, उपस्थित इस ग्राम वासियों, माताएं बहनें, आप सबके चरणों में नतमस्तक करते हुए सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आप सबके बीच में भागवताचार्य जी के द्वारा इतना अच्छा प्रसंग चल रहा था भक्त और भगवान के बीच में कि हम सबको इससे प्रेरणा भी मिलती है इस अपने जीवन में जीने की, संस्कारों की। इस समय तो जनपद ही नहीं, दिव्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ईश्वर भक्ति में लीन है और विदेशों में भी लोग इस समय भारत के जो श्री राम जन्मभूमि में भगवान 500 वर्षों तक एक टेंट में जीवन अपना बिताया, आज वो घड़ी आ गई है जो 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वो गृह प्रवेश करेंगे अपने घर पर। हम आप तो घर नहीं है तो 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष तक हम घर की बात करते हैं और घर नहीं है तो आपको कहीं से कहीं बहुत से लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास भी दिए हैं, परंतु भगवान का घर टेंट के नीचे था। जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम भक्ति में लीन रहते हैं, तभी हमारा जीवन अच्छा और सार्थक रहता है। तो आज वो घड़ी 500 वर्षों बाद आई है, लाखों लोगों की जानें भी गई हैं। भगवान के उस घर के लिए युद्ध हुए, लाखों लोगों की जानें भी गई। लोग हंसते थे, ये भाजपा वाले ये कहते हैं कि हम जो है भगवान के जन्मभूमि पर उनको लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही तो कहते थे। जब समय आता है तो तारीख भी निकल आती है और भगवान अपने घर में भी जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे भक्त आज इस व्यास जी के द्वारा श्री कृष्ण जी के इस जीवन के जो उन्होंने लीलाएं दिखाई हैं वो हम सबको एक प्रेरणा मिलती है। हम एक संस्कारित रहें, हम अच्छे बने, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, योग्य बने, हम उसे नशा से भी दूर रहें जो इस समाज को कमजोर करता है। मुझे जब से आपने विधायक बनाया 1 करोड़ 13 लाख रुपया किसी की किडनी, लीवर डैमेज, कैंसर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने दिलाया। उसका कारण यही था शराब पीना, नशा युक्त होना। तो हम इस नशा से बहुत दूर रहें, तभी हमारा जीवन अच्छा और सार्थक रहेगा। परिवार बर्बाद होते हैं, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगातार हम सबके उन गरीब कल्याण योजना चलाकर सहयोग कर रहे हैं। आज मैं फतेहपुर में पहले था,
वहाँ 13 ब्लॉकों की सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, कन्या की शादियां की गई। 426 जोड़े थे। हिंदू की बेटी थी तो पंडित जी अपने रीति रिवाज से करा रहे थे, मुस्लिम की बेटी थी तो उनके जो धर्म गुरु हैं मौलवी, वो अपने धर्म के अनुसार शादी करा रहे थे। बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया और ऐसा लग रहा था कि कोई मिनी कुंभ अभ्यासी फतेहपुर में देखने को मिल रहा था। लगभग 25-30 हजार लोग उमड़े थे। उसमें अधिकारी भी थे, नेता भी थे और हमारी उन बहन बेटियों की शादियां भी हो रही थी। तो अवश्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इन तमाम योजनाओं को चला करके हम सबको गरीब कल्याण योजना का लाभ दे रहे हैं। जैसे हमारे